नमस्कार दोस्तों, अनहद चैनल में आपका स्वागत है जिसमें हम मुश्किल टर्म्स को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही चर्चित और आधुनिक विषय क्रिप्टोकरेंसी के बारे में विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे क्रिप्टोकरेंसी क्या है, यह कैसे काम करती है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसकी माइनिंग कैसे होती है और भारत में क्रिप्टोकरेंसी की स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का युग डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है। धीरे धीरे दुनिया कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। इसी डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ एक नई डिजिटल करेंसी सामने आई जिसे क्रिप्टोकरेंसी कहा जाता है। क्रिप्टोकरेंसी एक वर्चुअल या डिजिटल करेंसी है जिसे केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपयोग किया जाता है। इसे हम फिजिकली छू नहीं सकते जैसे नोट्स या कॉइन्स को छू सकते हैं। यह करेंसी क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है जो ट्रांजैक्शंस को सिक्योर बनाती है। क्रिप्टोकरेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होती है, यानी इस पर किसी गवर्नमेंट, बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता। क्रिप्टो शब्द का अर्थ होता है हिडन या सिक्योर्ड और करेंसी का अर्थ होता है मनी। इस प्रकार क्रिप्टोकरेंसी का अर्थ हुआ ऐसी डिजिटल करेंसी जो एडवांस्ड एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी द्वारा सुरक्षित हो। यह करेंसी इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफर और स्टोर की जाती है। क्रिप्टोकरेंसी की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। सबसे पहली क्रिप्टोकरेंसी का नाम बिटकॉइन था। बिटकॉइन को एक अनोनिमस व्यक्ति या ग्रुप यानी एक ऐसे व्यक्ति या संस्था ने बनाया था जिसका असली नाम तो पता नहीं है, पर कई जगह पर यह नाम सातोशी नाकामोटो बताया जाता है। बिटकॉइन के बाद एथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, डॉगीकॉइन जैसी अनेक क्रिप्टोकरेंसीज मार्केट में आईं। आज दुनिया में हजारों क्रिप्टोकरेंसीज मौजूद हैं। अब क्रिप्टोकरेंसी की इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझते हैं। एक, डिजिटल करेंसी। क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह डिजिटल होती है। इसे ऑनलाइन ही स्टोर और ट्रांसफर किया जाता है। 2, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इस पर किसी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली यूजर्स के बीच होते हैं। 3, सिक्योर ट्रांजैक्शंस। क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस को सिक्योर बनाती है। इससे फ्रॉड और हैकिंग का रिस्क कम होता है। 4, फास्ट ट्रांजैक्शंस। इंटरनेशनल पेमेंट्स भी बहुत जल्दी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की तुलना में यह प्रोसेस फास्टर होता है। 5, लिमिटेड सप्लाई। कई क्रिप्टोकरेंसीज की सप्लाई लिमिटेड होती है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन कॉइन्स है। क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होती है जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस परमानेंटली रिकॉर्ड होती हैं। यह लेजर कई कंप्यूटर्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में स्टोर होती है और ब्लॉक्स आपस में चेन की तरह जुड़े होते हैं, इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी प्रदान करती है। क्रिप्टोकरेंसी इंटरनेट नेटवर्क पर काम करती है। जब कोई व्यक्ति क्रिप्टोकरेंसी भेजता है तो ट्रांजैक्शन नेटवर्क पर वेरीफाई होती है। वेरिफिकेशन के बाद ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाती है। क्रिप्टोकरेंसी को स्टोर करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का उपयोग किया जाता है। यह वॉलेट डिजिटल होता है और इसमें पब्लिक की तथा प्राइवेट की होती हैं। पब्लिक की अकाउंट नंबर की तरह काम करती है। प्राइवेट की पासवर्ड की तरह काम करती है। यदि प्राइवेट की खो जाए तो क्रिप्टोकरेंसी वापस प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। अब हम क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के बारे में विस्तार से समझते हैं। माइनिंग वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से नई क्रिप्टोकरेंसी बनाई जाती है और क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क पर होने वाली ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है। यह क्रिप्टोकरेंसी सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसी प्रोसेस से नेटवर्क सिक्योर और ट्रस्टवर्दी बना रहता है। जब लोग क्रिप्टोकरेंसी भेजते या रिसीव करते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना आवश्यक होता है। यह वेरिफिकेशन माइनर्स द्वारा किया जाता है। माइनर्स विशेष प्रकार के पावरफुल कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत अधिक कंप्यूटिंग पावर और इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। जब कोई माइनर सक्सेसफुली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है तो वह ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाती है। इसके बाद उस माइनर को रिवार्ड या उसकी मेहनत के मूल्य के रूप में नई क्रिप्टोकरेंसी दी जाती है। इस रिवार्ड को माइनिंग रिवार्ड कहा जाता है।
माइनिंग का मुख्य उद्देश्य केवल नई कॉइन्स बनाना ही नहीं बल्कि नेटवर्क को सिक्योर रखना और फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को रोकना भी है। यदि माइनिंग सिस्टम न हो तो ब्लॉकचेन नेटवर्क सुरक्षित नहीं रह पाएगा। बिटकॉइन माइनिंग इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। शुरुआत में बिटकॉइन माइनिंग सामान्य कंप्यूटर्स से की जा सकती थी, लेकिन आज इसके लिए बहुत पावरफुल मशीन्स उपयोग की जाती हैं। माइनिंग के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। इससे ट्रांजैक्शंस सुरक्षित और वेरीफाइड रहती हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड बना रहता है। नई क्रिप्टो करेंसी सर्कुलेशन में आती है। फ्रॉड और डबल स्पेंडिंग को रोका जाता है। लेकिन माइनिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसमें बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है। पावरफुल हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। माइनिंग प्रोसेस एक्सपेंसिव हो सकती है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी बढ़ते हैं क्योंकि एनर्जी यूसेज बहुत अधिक होता है। आज कई नई क्रिप्टो करेंसीज ऐसे ऑल्टरनेटिव्स खोज रही हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो। उदाहरण के लिए कुछ क्रिप्टो करेंसीज प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम का उपयोग करती हैं, जो ट्रेडिशनल माइनिंग की तुलना में अधिक एनर्जी एफिशिएंट माना जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानते हैं। 1. बिटकॉइन। बिटकॉइन दुनिया की पहली और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है। 2. एथेरियम। एथेरियम केवल करेंसी ही नहीं बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी उपयोग होती है। 3. लाइटकॉइन। लाइटकॉइन फास्टर ट्रांजैक्शन स्पीड के लिए जानी जाती है। 4. रिपल। रिपल मेनली इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए उपयोग होती है। 5. डॉगी कॉइन। डॉगी कॉइन शुरुआत में मेम करेंसी थी लेकिन बाद में काफी पॉपुलर हो गई। अब क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस समझते हैं। 1. फास्ट ट्रांजैक्शंस। पेमेंट्स बहुत जल्दी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 2. लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में चार्जेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। 3. हाई सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। 4. ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। दुनिया के किसी भी हिस्से से क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जा सकता है। 5. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कई लोग क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टमेंट के रूप में उपयोग करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी समझते हैं। 1. हाई प्राइस वॉलेटिलिटी। क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस बहुत तेजी से बदलती रहती हैं। 2. रिस्क ऑफ साइबर क्राइम। हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा बना रहता है। 3. लैक ऑफ रेगुलेशन। कई देशों में अभी प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। 4. लिमिटेड एक्सेप्टेंस। हर जगह क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट नहीं की जाती। 5. रिस्क ऑफ लॉस। प्राइवेट की खोने पर इन्वेस्टमेंट परमानेंटली लॉस्ट हो सकती है। भारत में क्रिप्टो करेंसी तेजी से पॉपुलर हो रही है। हालांकि भारत सरकार ने इसे लीगल टेंडर घोषित नहीं किया है, लेकिन ट्रेडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध भी नहीं है। गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लागू कर चुकी है। भारत में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन पर लगातार चर्चा चल रही है। अब हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिशनल करेंसी में क्या अंतर होता है। जैसा पहले जिक्र किया गया है कि ट्रेडिशनल करेंसी को गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कंट्रोल करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होती है। ट्रेडिशनल करेंसी फिजिकल फॉर्म में भी उपलब्ध होती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी केवल डिजिटल फॉर्म में होती है। बैंक ट्रांजैक्शंस में इंटरमीडियरीज होते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में पीयर टू पीयर सिस्टम होता है। हम में से बहुतों के लिए यह वर्ड पीयर टू पीयर बिल्कुल नया है, तो जानते हैं इसके बारे में। पीयर टू पीयर सिस्टम, जिसे शॉर्ट में P2P सिस्टम भी कहा जाता है, एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम होता है जिसमें दो यूजर्स सीधे एक दूसरे के साथ डेटा, मनी या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, बिना किसी मिडलमैन या सेंट्रल अथॉरिटी के। नॉर्मल या ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन के बीच बैंक इंटरमीडियरी या बिचौलिए का काम करता है, लेकिन पीयर टू पीयर सिस्टम में यूजर्स डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्रिप्टो करेंसी में यही सिस्टम उपयोग होता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी भेजता है, तो ट्रांजैक्शन सीधे नेटवर्क के माध्यम से होती है, उसमें किसी बैंक की आवश्यकता नहीं होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ सकता है। डिजिटल पेमेंट्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, लेकिन इसके साथ रेगुलेशन और सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी बने रहेंगे। तो अंत में हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक आधुनिक डिजिटल फाइनेंशियल इनोवेशन है, जिसने दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में बड़ा परिवर्तन लाया है। यह फास्ट, सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम प्रदान करती है। हालांकि इसमें अपॉर्चुनिटीज के साथ रिस्क्स भी जुड़े हुए हैं।
इसलिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर नॉलेज और धैर्य की आवश्यकता है। तो आज हमने जाना कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम कुछ और टेक्निकल टर्म्स जानेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या शंका हो तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले और टर्म्स आप तक पहुंच जाएं। आपके लाइक करने और लिखने से ही हमें पता लगता है कि ऐसे सेशन आपके लिए उपयोगी हैं या नहीं। तो कृपया ऐसा जरूर करें। इसके साथ ही मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए।